बात छात्र और छात्राएं, मैं सावंत सर गौतमेश्वर माध्यमिक विद्यालय गौतंडी, विषय हिंदी। आज हम 9वीं कक्षा के अंतर्गत इकाई नंबर 2 पाठ नंबर 6 निसर्ग वैभव कविता पूर्ण पठन, इसके अंतर्गत हम जो है कविता का सारांश, कविता का सरल अर्थ और कविता के शब्दार्थ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कविता नंबर 6 निसर्ग वैभव। कवि है सुमित्रा नंदन पंत। कवि परिचय देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत, उनका जन्म जो है 20 मई 1900 कौसानी उत्तराखंड और मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1977 में हुई है। कवि सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना की भी कुशल या उसके अंतर्गत कुशल कविताएं की है। तो प्रस्तुत कविता जो है निसर्ग वैभव, इस कविता में कवि हमें जो एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। ये पृथ्वी जो है हरी भरी है और उसी के साथ साथ उसकी प्राकृतिक रचना जो है मन को लुभाने वाली है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक के सुकुमार कवि पंत जी प्रस्तुत कविता में पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उनका कहना है कि जड़ संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा पड़ा है। सभी जीव जंतु प्रसन्न है। प्रकृति में सभी जीव जंतु प्रसन्न है। तो मनुष्य जो जगत के समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है। क्यों? छोटी छोटी बातों के कारण वह दुखी रहता है। छोटी छोटी बातों के कारण वह क्यों दुखी रहता है? ऐसा जो है कवि के मन में सवाल उठता है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा मनुष्य को प्रेरणा देना चाहते हैं। इस प्रकृति के अंतर्गत सभी जीव जंतु प्रसन्न हैं।
परंतु मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिमान है, फिर भी वह दुखी क्यों है? यह संदेश जो है इस कविता के माध्यम से कवि देना चाहते हैं। तो देखिए, पहले हम जो है कविता का पहला परिचय जो है, पहली पंक्तियाँ जो है वो पढ़ेंगे। तो आप भी क्या कीजिए, किताब में ध्यान दीजिए। तो पहला परिचय कविता का इस प्रकार है। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर, अनिल स्पर्श से पुलकित तृण दल, बहती सीमाहीन शलक्षण संगीत श्रोतसी, अहरह वन भू मरमर, फूलों की ज्वालाएं आंख करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो प्रस्तुत ये पहला परिचय कविता का जो है, इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं उसका जो है सरल अर्थ जो है पंक्तियों का हम देखेंगे। तो पहले हम इस परिचय के अंतर्गत जो है कठिन शब्द जो है वह देखेंगे। पहला शब्द जो है निस्वर। पहला शब्द जो है निस्वर। निस्वर का अर्थ जो है बिना स्वर के, बिना स्वर के या बिना आवाज किए, बिना आवाज किए। दूसरा शब्द है अनिल, उसका अर्थ है पवन। अगला शब्द है पुलकित, प्रसन्न। परिचय के अंतर्गत जो है शब्दार्थों को अधोरेखांकित किया गया है, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। किताब में या स्क्रीन में ध्यान दीजिए। अगला शब्द जो है तृणदल, तिनकों का समूह, तिनकों का समूह। शलक्षण यानी मधुर। अहरह प्रतिदिन। मरमर पत्ते हिलने का स्वर। मुकुल कली, फूलों की कली। अधर होंठ, मधुकर भौरा। और पल्लव कोमल पत्ते। इस प्रकार ये जो है पहले परिचित के जो शब्द है कठिन शब्द, उसके बारे में हमने जानकारी ली। ये कठिन शब्द जो है अपने कॉपी में उतारने हैं, लिखने हैं। तो इन पंक्तियों का सरल अर्थ इस प्रकार है। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर इस प्राकृतिक जगत में, ईश्वर इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कहीं धूप है तो कहीं छाया पसरी हुई है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की धुनी
मरमर की ध्वनि मधुर संगीत जैसे प्रतीत होती है। फूलों की शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। फूलों की शोभा नेत्रों को क्या प्रदान करती है? तो एक प्रसन्नता जो है वो प्रदान करती है। भौरे जो हैं, भौरों के दल से या भौरों के दल गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं। भौरे क्या कर रहे हैं? कलियों का रस पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही है, तितलियां उड़ रही है। दूर कहीं घने वृक्षों मध्य मधुर स्वर में कोयल गा रही है। तो इस प्रकार पहले परिच्छेद के अंतर्गत ये जो काव्य पंक्तियां है उसका सरल अर्थ यह है, यानी कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का या प्राकृतिक सौंदर्य का मनमोहक वर्णन किया है। तो चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। प्रकृति के अंतर्गत कवि झांक कर देखते हैं तो मनुष्य को इसके बारे में विचार करना चाहिए। चारों तरफ प्रकृति के अंतर्गत फूल, तितली, कोयल, जीव जंतु जो है सभी प्रसन्न है, फिर भी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है परंतु दुखी क्यों है, ऐसा कवि के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो अगला परिच्छेद हम देखेंगे। अगला परिच्छेद जो है इस प्रकार है। हम क्या करेंगे? पहला दूसरा परिच्छेद पढ़ेंगे। दूसरा परिच्छेद देखिए, लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। तो देखिए इस परिच्छेद के अंतर्गत पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ देखिए, कृश, कृश यानी दुर्बल, गुंफित, गुंता हुआ, दुरारोह, दुरारोह ताड़ का पेड़, दुरारोह यानी ताड़ का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है। ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन है। उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ये ताड़ के पेड़ दिखाई देते हैं जिस पर चढ़ना मुश्किल होता है। अगला शब्द है निश्चल। अगला शब्द जो है निश्चल, स्थिर। निश्चल का अर्थ क्या है? स्थिर। अगला शब्द है स्तंभित, उसका अर्थ है स्थिर। निश्चल का अर्थ भी स्थिर है और स्तंभित का अर्थ भी स्थिर है। निर्जन, वीराना, जनहीन। निर्जन का अर्थ है जनहीन, जहां मनुष्य नहीं है। अगला शब्द है अपलक। अगला शब्द है अपलक। अपलक है, अपलक का शब्द जो अर्थ है बिना पलक झपकाए। अगला शब्द है शैल, पर्वत। अगला शब्द है समीरन, पवन। अगला शब्द है सम्मोहन, मोहित करना।
अगला शब्द है विस्मयकर, आश्चर्यजनक। और अगला शब्द है वैचित्र्य, अनोखापन। मरकत यानी पन्ना, यानी पेड़ का पन्ना या पत्ता। तो इस परिचय जो है में या इन काव्य पंक्तियों का हम सरल अर्थ जो है देखेंगे। तो देखिए, लेटी नीली मरकत आंगन में, लेटी नीली डैश डैश मरकत आंगन में। यहाँ से यहाँ तक इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। तो कवि क्या कहते हैं, कवि ने क्या देखा है? कवि कहते हैं कि रवि के कोमल किरणों में गुंथी छायाएं लंबे तारों पर पड़ रही है। छायाएं मराठी में सावली। और वह स्थिर है। वह छाया कैसी है? स्थिर है। सूरज की स्वर्णिम किरणों या सूरज की स्वर्ण किरणें जो है सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों का ही अभिनंदन करती है। सूरज की पहली किरणें जो है ऐसी पर्वतीय शिखरों का क्या करती है? स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। सांझ यही जनहीन वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। कवि ने बहुत ही मनमोहक वर्णन किया है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते हैं। रात के समय जो है अनगिनत तारे और चंद्रमा जो है दर्पण जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य मन को मोहित करता है। पर्वत प्रवेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्राएं हैं। पक्षी जो है फल खाते हैं, वह भी आनंद से। गिलहरियां कोमल फलों को कुतरती रहती है। गिलहरियां मराठी में हम उसे खारुताई कहते हैं। वन में रहने वाले पशु इस मरकत जैसे आंगन में प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए, वन में ये सभी पशु पक्षी जो है आनंदित दिखाई पड़ते हैं। आनंद ही आनंद उनके जीवन में है। कवि मनुष्य के लिए प्रेरणा देते हैं। वन में, पर्वतीय क्षेत्रों में जो सभी जीव जंतु है वह बहुत ही प्रसन्न है। फिर मनुष्य के पास बुद्धि है, सब कुछ है, फिर वह दुखी क्यों है? ऐसा सवाल जो है कवि के सामने निर्माण होता है। आखिरी परिचय हम देखेंगे। तो पहले देखिए, सदय स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकारी वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चकते फल, कुतर रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अहरह जो।
विषण्ण जीवन मन का संघर्षण मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। शब्दार्थ देखिए, इस परिच्छेद के जो शब्दार्थ है जो अधोरेखांकित किए गए हैं कविता में, विषण्ण, विषण्ण यानी इसका अर्थ है चिंतित, मनुष्य चिंतित है, विषण्ण यानी चिंतित। संघर्षण स्पर्धा, मनुज मनुष्य। विश्लेषण पृथक करना स्पष्ट करना। संश्लेषण मिलना। अभिशापित जिसे अभिशाप मिला हो। और क्षुद्र तुच्छ। अहंता अहंकार। तो इन पंक्तियों का हम सरल अर्थ देखेंगे। कवि क्या कहते हैं देखिए इन पंक्तियों में सरल अर्थ। ईश्वर मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। कवि कहते हैं, कवि ने निसर्ग वैभव, इस प्राकृतिक सौंदर्य में रहने वाले सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जो है, ये सुखी देखकर कवि के मन में सवाल निर्माण होता है कि ए ईश्वर, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत का ध्यान आता है। जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, जड़ संसार में इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है। क्या कारण है कि बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में क्या कारण होगा? ये मनुष्य जो है बुद्धिमान है, उसका क्या कारण होगा कि प्रतिदिन मनुष्य जो है चिंतित रहता है, संघर्ष के छाया में रहता है। हमें मानव प्रकृति का पुनः विश्लेषण करना होगा। इस पर हमें पुनः विचार करना होगा, फिर से विचार करना होगा। ये सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, इनमें रहने वाले सभी सुखी है, फिर भी मनुष्य चिंतित क्यों है? उसका फिर से हमें विचार करना होगा, विश्लेषण करना होगा। पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मनुष्य क्यों ऐसा शापग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहा है? ईश्वर को कवि सवाल कर रहे हैं कि मनुष्य ऐसे जो है शापग्रस्त जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है, उसका क्या कारण होगा? ऐसा लगता है वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है। प्रमुख क्या कारण है? मनुष्य जो है अपने अहंकार के कारण, अहंकार के अंतर्गत ही वह सीमित है, वह अहंकार से बाहर नहीं निकला है। अगर वह अहंकार से बाहर निकलेगा, जो पशु पक्षी जो है, जो जीव जंतु है, वह आनंदित रहते हैं, उसी प्रकार वह अनुभव करेगा। वह अपने तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, स्वयं केंद्रित हो गया है। पूरी वसुधा एक परिवार है, ऐसी धारणा उसके मन में समाप्त हो गई है। वसुधा पृथ्वी, जमीन,
पूरी वसुधा जो है ये हमारा एक परिवार है, ये भावना जो है उसके मन में से लुप्त हो गई है और उसके मन में सिर्फ अहंकार भरा हुआ है और इसी कारण मनुष्य जो है दुखी है। और इस प्रकार देखिए, इस कविता के द्वारा कवि जो है हमें महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि ये प्रकृति जो है इतनी सुंदर है और उसके अंतर्गत रहने वाले पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु वह बहुत ही सुखी है, परंतु मनुष्य दुखी है। कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना चाहिए, अपने व्यवहार का विश्लेषण उसे करना चाहिए कि क्यों वह सदैव चिंताग्रस्त रहता है, संघर्षरत रहता है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, मनुष्य इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, फिर भी वह चिंतित है। उसे ईश्वर ने बुद्धि दी है, कल्पना और तर्क शक्ति दी है। अपने या अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग से कंदराओं और जंगलों में रहने वाले मनुष्य आज न केवल चांद पर पहुंच गया है, बल्कि मंगल ग्रह पर बसने की तैयारियां कर रहा है। इतना बुद्धिमान है, वह चांद पर पहुंचा है और आज जो है मंगल पर बस्ती बनाने का या बस्ती बनाने के लिए वह विचार कर रहा है। ऐसे मनुष्य क्यों दुखी है? फिर भी ऐसा मनुष्य क्यों दुखी है? मनुष्य को अपनी स्वयं केंद्रितता तथा अपना अहंकार जो है, स्वयं केंद्रितता, सिर्फ अपना विचार करना और अहंकार जो है छोड़कर वसुदेव कुटुंब की भावना अपनानी चाहिए। यह कवि संदेश देना चाहते हैं। कवि को अपना अहंकार, स्वयं या स्व केंद्रितता तथा अहंकार छोड़कर वसुदेव कुटुंबकम की भावना मन में रखनी चाहिए, तभी मनुष्य का दुख दूर होगा। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, निसर्ग वैभव जो है इसके आधार पर मनुष्य को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि सभी निसर्ग या प्राकृतिक सौंदर्य में रहने वाले सभी जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी सुखी है, फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है? इसका कारण जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की है। आप क्या कीजिए, इस पाठ के नीचे जो आकलन कृतियां हैं वो आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में उतारिए और उसे लिखिए। धन्यवाद।